नमस्कार, मैं राजेश कुमार। आज हम एक बार फिर बातचीत करेंगे डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे गैंग्रीनोल फूड के बारे में। ये मेडिसिन किस तरह की मेडिसिन है, इसके बारे में आप कुछ बताइए हमें। गैंग्रीनोल फोर्ट मेडिसिन एक्चुअली है तो कैंसर के लिए। जब हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नाम लेते हैं तो लोग ये पूछते हैं कि क्या ये वही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है जो गैंग्रीनोल फोर्ट बनाई है। बाहर ही नहीं, मिनिस्ट्री में भी यही बातें होती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जैसे ही सुनने में आएगा तो सबसे पहले जहन में उनके गैंग्रीनोल फोर्ट आता है। और ये गैंग्रीनोल फोर्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ये बॉर्न प्रोडक्ट है, रिसर्च का है, उसे बॉर्न रिसर्च, और इसके हम लोग पेटेंट भी फाइल कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अगला क्वेश्चन आता है, ये जो गैंग्रीनोल फोर्ट है ये काम कैसे करती है? गैंग्रीनोल फोर्ट एक्चुअली एक टारगेटेड प्लेस पर है। कैंसरस पेन की ये मेडिसिन है। कैंसर में दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें बता देना चाहूंगा कि कैंसर में जो दो तरह की ट्रीटमेंट होती है, पहला तो क्यूरेटिव, देन पेन एंड पैलिएटिव। अभी जो भी हमारी ट्रीटमेंट का प्रोसेस चलता है कैंसर में, वो 80% केसेज ऐसे होते हैं जिनको कि लास्ट स्टेज में पेन एंड पैलिएटिव केयर की दरकार हो जाती है। और वहां पर दुनिया की जितनी भी दवाएं हैं, इवन मॉर्फिन, पैथाडीन, हमारे मॉडर्न साइंस की जो भी चलती हैं, वो सब कुछ फेलियर होने शुरू हो जाते हैं। और वहां पेशेंट को ये कह दिया जाता है कि अब इनको घर ले जाइए, आप सेवा करें। अब 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन जो भी लाइफ इनकी बची हुई है वो सेवा में अपने फैमिली के बीच में ये बिताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बट होता क्या है कि वो 10 दिन लाइफ जो उनकी होती है वो इतनी पेनफुल होती है कि पेशेंट तो तड़पता ही है, साथ साथ उसके अटेंडेंट भी तड़पते हैं। और उस स्टेज में गैंग्रीनोल फोर्ट का जब एप्लीकेशन एक्सटर्नली किया जाता है तो विद इन 20 मिनट 100% उसका, अगर हम कहें रिजल्ट 100%, इसलिए कहते हैं कि कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं होता है जो ये कह दे कि हमें रिलीफ नहीं मिला। उसके रिलीफ का परसेंटेज में वेरिएशन होता है कि कोई कहता है हमें 60% हुआ, कोई 70%, कोई 40%, वो हमारी अपनी अपनी इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बट रिजल्ट इसके सभी जगह मिलते हैं। तो गैंग्रीनोल फोर्ट अपने आप में एक पहचान है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए। जैसे डॉक्टर साहब, कैंसर में कई स्टेजेस होती है, तो ये किस स्टेज पे वर्क करती है? जहां तक हम कहते हैं इसको कि फर्स्ट स्टेज से लेकर और लास्ट स्टेज तक जहां भी डेवलप करे पेन, वहां पर इस मेडिसिन का हम अप्लाई कर सकते हैं और वहां रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। जब लगे ऐसा कि अब कोई भी पेन किलर काम नहीं कर रही है, वहां पर इसको केवल कैंसरस पेन पे ये भी डिटेक्ट कर देती है कि ये जो पेन हो रहा है ये कैंसर का पेन है, मैलिग्नेंसी यहां फॉर्म कर चुकी है, या अभी बेनाइन ट्यूमर है। अगर बेनाइन ट्यूमर में अगर वो पेन हो रहा होगा देन वहां पे कैंसरस ये गैंग्रीनोल फोर्ट वर्क नहीं करेगी। अच्छा, वहां पर वर्क नहीं, फिर हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि नहीं, अभी ये जो डिजीज है ये अभी मैलिग्नेंसी यहाँ पे नहीं हुई है, ये कैंसर स्टेज नहीं पहुंचा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात जो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसे कोई सर्टिफिकेशन भी प्राप्त है? हाँ, इसकी सर्टिफिकेशन की जहां तक बात है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CDRI में इसकी टेस्टिंग के लिए भेजा था बहुत पहले, और वहां से लोगों ने इस पर बहुत अच्छा काम किया। 5-6 तरह की इसकी टेस्टिंग हुई है हर तरह में। उसके बाद उन लोगों ने उसका टोटल प्रमाण पत्र भी दिया और वहां से लिख कर दिया कि अब इसके क्लिनिकल ट्रायल के लिए आयुष मिनिस्ट्री के साथ मिलकर और काम किया जाए। मतलब कि इसको ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई करने के लिए उन्होंने परमिट कर दिया अपनी तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट ने। हाँ, CDRI ICMR की ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ की है, और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से वो कोलैबोरेट, उसी के अंडर में CDRI आती है। तो गैंग्रीनोल फोर्ट ने जब CDRI में भी गया था तो वहां भी अपनी एक पहचान बनाई थी। पूरे साइंटिस्टों के बीच में एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि एक मेडिसिन आई है जिसको कि जब हम एनिमल टेस्टिंग करते हैं या कोई भी केमिकल टेस्टिंग करते हैं तो वहां पर हमें रिजल्ट बहुत सारे नहीं समझ में आ रहे हैं, बट इसकी ह्यूमन बॉडी पे जब एप्लीकेशन की जाती है तो वहां पर रिजल्ट इसका बहुत ही मिरेकल मिल रहा है। वो क्या है? डॉक्टर साहब, ये जो आप ट्रीटमेंट करते हैं, तो आप अपने सेंटर पे ट्रीटमेंट करते हैं पर्टिकुलरली या और सेंटर्स पे? नहीं, इसकी जब शुरुआत हुई थी तो पटना में इसका कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर इनोग्रेट हुआ था, जिसको कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने ही इनोग्रेट किया था वहां के। उस समय अश्विनी चौबे जी जो अभी हमारे केंद्र में मंत्री हैं, वो बिहार के हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय, और उस समय उन्होंने इस कैंसर पेन एंड पैलिएटिव, पहले हमारे अनुसंधान जो अभी सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र है उसका नाम भी सिन्हा इलेक्ट्रो होमियो रिसर्च सेंटर था। ये नाम भी बदला हुआ हमारे स्वास्थ्य मंत्री का ही है।
वो हिंदी प्रिय हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, सेंटर छोड़कर इसका अनुसंधान केंद्र अगर नाम रख दें रिसर्च सेंटर के बदले में तो ज्यादा बेहतर होगा। तो वहां सबसे पहला कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर पटना में खुला, एस्टैब्लिश हुआ। उसके बाद अभी के समय में हमारे करीब 6-7 सेंटर अभी रन कर रहे हैं। इंदौर में अभी 100 बेड का कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर रन कर रहा है, जो सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र का एक अभिन्न अंग है वो अपने आप में। और भी बॉम्बे में भी सेंटर है, दिल्ली में भी चल रहा है, गुड़गांव में भी चल रहा है सेंटर। मतलब ऑल इंडिया में 5-6 सेंटर हैं। और अभी करीब 20 सेंटर अभी प्रपोज्ड हैं हमारे लिए, वो महीने 2 महीने के अंदर स्टार्ट होने वाले हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात हमने जानना चाहें कि 13 फरवरी 2019 को ही हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई थी गैंग्रीन और फोड को लेके, तो उसके बारे में कुछ आप अपनी बताएं हमें। 13 फरवरी 2019 को जो एक इंसिडेंट हुआ इलेक्ट्रोमोपैथी को लेकर, उस समय हमारे अश्विनी चौबे जी ने, स्वास्थ्य मंत्री ने, और श्रीपद नाइक जी के सहयोग से एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई थी। एक्चुअली उस 13 फरवरी से ठीक 1 महीने पहले हमने एक मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा था सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र की तरफ से कि इलेक्ट्रोमोपैथी के डेवलपमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने परमिट तो कर दिया है, बट इसकी डेवलपमेंट प्रॉपर वे में नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। अगर इसके लिए सरकार हमें परमिट कर दे कि पूरे कंट्री में एज ए पैटर्न हम काम करें, तो इसका डेवलपमेंट शायद कुछ अलग हो। इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारी मिनिस्ट्री ने 1 महीने उस लेटर पे विचार किया था, वो सारे एविडेंस है अपने पास। और उसके बाद उस लेटर को कंसर्न डिवीजन को 12 फरवरी को फॉरवर्ड कर दिया गया। लेकिन 12 फरवरी की रात में ही एक इमरजेंसी मीटिंग चली मंत्रालय में, नाइट में, इलेक्ट्रोमोपैथी को लेकर। ओनली इलेक्ट्रोपैथिक नहीं, और भी एलाइड साइंस को लेकर, जिसमें कि एक्वापंक्चर, एक्वाप्रेशर सभी थे। उसमें इलेक्ट्रोमोपैथी को भी इंक्लूड किया गया था कि ये सारे जितने भी सिस्टम हैं, अगर आयुष के साथ मिलकर काम करें तो पब्लिक को और भी ज्यादा बेनिफिट दिया जा सकता है हेल्थ सेक्टर में। इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि ये जो 12 फरवरी को कंसल्ट डिवीजन को फॉरवर्ड किया गया हमारे सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र के लेटर को, उस पर मीटिंग हुई 13 फरवरी की इमरजेंसी। और 13 फरवरी को इलेक्ट्रोमोपैथी का प्रेजेंटेशन हुआ था वहां पे, स्पेशली गैंग्रीन फोर्ड को भी वहां प्रेजेंट किया गया था। और प्रेजेंटेशन के बाद 13 फरवरी को ही एक लेटर इशू हुआ पूरे कंट्री में काम करने के लिए। वो लेटर मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना दूंगा, आप एक बार सुन लेंगे। वो लेटर एक्चुअली मैटर क्या है, क्योंकि 8-10 लाइन का वो मैटर है, हमारे दर्शक भी जान जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इस लेटर को लिखा था हमारे डॉक्टर यशोवर्धन पाठक ने, जो IRS थे और हमारे मंत्री जी के PS थे, क्योंकि लेटर तो PSC लिखते हैं, मिनिस्टर लेटर नहीं लिखते हैं। उसमें लिखा था, बट आदि निर्देश इन्हीं का था, मिनिस्टर के निर्देश पे ये लेटर इशू हुआ था, क्योंकि जो उस दिन का प्रेजेंटेशन हुआ और इससे पहले जो उन्होंने 15 सालों में इलेक्ट्रोमोपैथी को समझा था अभी तक और देखा था, क्योंकि अपने घर में भी 2-2, 3-3 केसेस को देखा गया, बहुत सारे ऐसे हुए। उसके बाद उनके बहुत सारे ऐसे कलीग्स थे जिनको कि वो भेजे कि जाकर देखिए वहां पे कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, और जब आते थे तो उन्हें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता था। ये लेटर मैं जरा पढ़ के आपको सुना दूंगा, एक बार देख लीजिएगा। डॉक्टर यशोवर्धन पाठक, ये जस्ट मैं आपको इसका एक झलक है, ये इसको मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं एकदम बिल्कुल लाइन एक कि माननीय श्री अश्विनी कुमार चौबे, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री के निर्देशानुसार यह पत्र निर्गत किया जा रहा है मतलब इशू किया जा रहा है कि सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र गोला रोड, बेली रोड, पटना में इसकी पहले हेड ऑफिस थी, आज ये गाजियाबाद में इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो चुकी है। सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र की पहले ये पटना में इसकी हेड ऑफिस थी, अब गाजियाबाद में है, ये शिफ्ट हो चुकी है पूरी तरीके से दिल्ली NCR में। के निर्देशानुसार यह पत्र निर्गत किया जा रहा है कि सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र गोला रोड, बेली रोड, पटना बिहार के स्वशासी संस्था, ऑटोनोमस बॉडी थी ये पहले, संस्था के प्रमुख है शोधकर्ता एवं चिकित्सक डॉक्टर KP सिन्हा एवं उनके मुख्य सहयोगी डॉक्टर प्रभात कुमार श्रीवास्तव एंड डॉक्टर अभिषेक कुमार की कैंसर जैसी बीमारी के क्षेत्र में गैंग्रीनोल फोर्ट नामक अद्भुत दवा के शोध की सफलता, साथ ही इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा के जांच की तकनीक को अपने परिजनों एवं
भयंकर रूप से कैंसर, एमएनडी आदि बहुत सारे असाध्य रोगों से पीड़ित रोगियों पर करीब से देखते एवं महसूस करते हुए इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। हेल्थ मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं डॉक्टर यशोवर्धन पाठक जी। चिकित्सा जगत में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के और अधिक योगदान एवं जन कल्याण के लिए संपूर्ण भारत में स्तरीय शिक्षण व्यवस्था, शोध कार्य एवं विकास, ये तीनों आ गए, रिसर्च, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन। शिक्षण व्यवस्था, एजुकेशन भी आ गया, शोध कार्य, रिसर्च भी आ गया, और एवं विकास, डेवलपमेंट का पार्ट आ गया, हेतु निर्बाध कार्य में लगे रहें बिना किसी बाधा के। निर्बाध का मतलब बिना किसी बाधा के, ताकि पीड़ित मानवता की सेवा होती रहे। आपके द्वारा बनाई गई दवा गैंग्रेनोल फोर्ट से उपचार एवं दर्द को समाप्त होते देखा है, जो किसी चमत्कार की तरह है। ये स्टेटमेंट है। आगे सुने। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप आने वाले और भी अपने नए नए शोध एवं विकास की गतिविधियों से हमें अवगत कराते रहेंगे। साथ ही जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर आपके द्वारा उत्कृष्टता के साथ जनहित में सर्वे संतु निरामया को साकार होते हुए कार्य हो रहे हैं, उसमें आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्षेत्र में विकास एवं शोध कार्य में लगे सभी संस्थानों, चिकित्सकों एवं परामर्शदाताओं के संरक्षक के रूप में प्रतिनिधित्व कर योगदान देते रहें। यहां ये जो लाइन है, यहां पर कुछ सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र ने अब काम भी शुरू करने का प्लानिंग कर लिया है कि जो यहां विकास की गतिविधि की बात आ रही है, तो हमने ये प्लान किया है, तैयारी चल रही है उसकी। बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में ये मैसेज चला जाएगा कि पूरे देश में जितने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, सबकी एक सूची तैयार की जाएगी और वो सूची तैयार करके और सरकार को सुपुर्द की जाएगी। क्योंकि यहां दे रहे हैं कि अपने नए नए विकास की गतिविधियों से, तो ये भी हमारे विकास का एक पार्ट होगा। आज गवर्नमेंट के सामने हम कहने के लिए कह देते हैं कि हमारे 5 लाख डॉक्टर हैं, बस कोई डेटा नहीं हमारे पास कि हम ऑथेंटिक वे में कह सके कि 5 लाख हैं। लेकिन इस सूची के आधार पर जो लिस्ट तैयार होगी, उससे हमारे 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख जो भी डॉक्टर हो, कम से कम इतने डॉक्टरों की सूची तो चली जाएगी कि हमारे फलाने जगह पर ये डॉक्टर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अपने अनुसंधान केंद्र की तरफ से उन्हें सर्टिफिकेट इश्यू होगा, जो सर्टिफिकेट उनको हर एंगल से प्रोटेक्ट करेगा, बशर्ते कि वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथी कर रहे हों। क्योंकि उसका आधार जो होगा ये लेटर होगा, सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र अपनी तरफ से नहीं कर रहा है कोई भी ये एक्टिविटी। अवगत कराते रहेंगे। साथ ही जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर आपके द्वारा उत्कृष्टता के साथ जनहित में सर्वे संतु निरामया को साकार करते हुए कार्य हो रहे हैं, उसमें आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्षेत्र में विकास एवं शोध कार्य में लगे सभी संस्थानों, चिकित्सकों एवं परामर्शदाताओं के संरक्षक के रूप में, पैटर्न के रूप में प्रतिनिधित्व कर योगदान देते रहें। मतलब सरकार ने अपनी तरफ से या मंत्रालय ने ऐसा कहें कि एक प्रतिनिधि बनाया कि इनके प्रतिनिधित्व में आप काम करें, क्योंकि इसकी एक्टिविटी को सरकार आज करीब 15 सालों से बिहार के स्वास्थ्य मंत्रित्व काल से लेकर और आज तक देख रही है और इस पर वो इस तरह का डिसीजन ली है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात जो हम जानना चाह रहे हैं कि अभी आपने बताया कि आपके अनुसंधान केंद्र ने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जो दवाइयां हैं उन्हें जांच करने की एक तकनीक विकसित करी है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवा की टेस्ट करने की टेक्निक है, ये टेक्निक हमारी नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, इस टेक्निक पर हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि एनर्जी साइंस पर काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि वो प्लांट्स को बेस नहीं बनाया। हम पहले भी कहे, बहुत बार मैं इस चीज को बता चुका हूं कि प्लांट से एनिमल एंड मिनरल 3 सोर्सेस होते हैं एनर्जी लेने के लिए। तो जो मिनरल साइंस से एनर्जी ली जा रही है, पूरे वर्ल्ड में काम हो रहे हैं साइंस पे, और जो मिनरल साइंस पे हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, तो उस एनर्जी को मेजर करने के लिए एस्टेन टेस्ट की टेक्निक को डेवलप किया था उन लोगों ने। अब उस टेक्निक को जब डेवलप किया तो सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र ने भी उस टेक्निक को देखा, महसूस किया, और महसूस करने के बाद ये जज किया कि जब हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक भी एनर्जी बेस है, तो ये सेम टेस्टिंग हमारी इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन पर भी होनी चाहिए।
ये पहली बार इस टेस्ट को सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र ने अपने रिसर्च में लिया, और जब मेडिसिन की टेस्टिंग हुई तो रियल मेडिसिन की पहचान होनी शुरू हो गई कि रियली में इस मेडिसिन को अगर हम जब स्ट्रेन टेस्ट करते हैं तो वो एनर्जी आती है, अगर वो इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन है, और अगर नहीं आ रही है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन ये नहीं है। रिजल्ट मिल रही है एक अलग मैटर है, बट ये इलेक्ट्रोपैथी के पैमाने पर इसे हम खरा नहीं उतार सकते हैं कभी भी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात और हम जानना चाहेंगे, हमने सुना है कि आप उस डिवाइस का भी यूज कर रहे हैं जो FDA रजिस्टर्ड है। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर कोई डिवाइस FDA रजिस्टर्ड है, उस पे आपने ये टेस्टिंग करी है तो वो वैल्यूएबल है। बिल्कुल। ये अभी हमारे जो एक दिव्या माथुर हैं जी, ये एनर्जी रीडर एक्सपर्ट ऑलरेडी, तो वो जो टूल्स का यूज कर रही हैं एनर्जी टेस्टिंग के लिए, उसको हम बायोसेंसर कहते हैं, वो ऑलरेडी FDA रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड का मतलब ही है कि वो अप्रूवल की कैटेगरी में आ चुका है, वो मिला नहीं है, एक अलग मैटर है। जैसे कि हमने गैंग्रोफोर्ड के लिए पेटेंट के लिए हमने फाइल कर दिया है। आए दिन हमारे पास कुछ लोग फोन करते हैं, सर गैंग्रोफोर्ड का कॉम्बिनेशन क्या है, ये कैसे बना है। अरे ये सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान के लिए रिसर्च प्रोडक्ट है, इसके लिए पेटेंट के लिए फाइल की जा चुकी है, और फाइल करने का मतलब ही हमने कि एक ना एक दिन वो हमें अप्रूवल मिलने जा रहा है, फाइल हमने कर दिया है। तो उसी तरीके से वो जो मशीन है बायोसेंसर, वो FDA रजिस्टर्ड हो चुकी है, FDA जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, और वहां उसको अप्रूवल अब मिलेगी। तो उस रजिस्टर्ड जो मशीन है FDA रजिस्टर्ड, वो मशीन भी हमारी मेडिसिन को मेजर करती है, और हम अपने जो रेड इलेक्ट्रिसिटी एक मेडिसिन है इलेक्ट्रोपैथी की, उसको हमने टेस्ट करवाया था वहां पे उस मशीन के ऊपर, और जो रिजल्ट मिले थे, वो जो एक्सपर्ट हैं दिव्या माथुर, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया था कि ये मेडिकल साइंस और मेडिसिन के हिस्ट्री में ये पहली बार ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ऐसा रिजल्ट आज तक देखा नहीं गया है कभी भी। और उस रिपोर्ट को उन्होंने, जो वो बायोसेंसर की रिसर्च जहां हुई थी यूएस में, वहां पर उस रिपोर्ट की कॉपी उन्होंने भेजा था, और वहां भी लोग ताज्जुब किए थे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एनर्जी इस तरह से हमारी बॉडी में इंस्टेंट वर्क कर रही है, और रिजल्ट ऐसा मिला है उसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम ये जानना चाहेंगे कि किन किन व्यक्तियों पे आपने ये डेमो करे हैं। ये डेमोन्स्ट्रेशन जो हुए हैं, आपको डेमोन्स्ट्रेशन तो आज तक हमारे हाथों से करीब, अगर कहें कि 200-300 लोगों से ज्यादा हो चुके हैं तो भी गलत नहीं, बट इसमें कुछ जो हमारे वाइटल लोग हैं जिनके नाम अभी याद आ रहे हैं, मैं आपको बता सकता हूं। जैसे हमारे सेल्फ अभी हेल्थ मिनिस्टर पे ही डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, अश्विनी चौबे जी पे भी, आयुष मिनिस्टर पे भी 13 फरवरी को उस पूरे सभागार में जितनी मीटिंग हुई थी, सारे आला अधिकारी करीब 25 की संख्या में वहां IAS ऑफिसर मौजूद थे, 2 मिनिस्टर बैठे हुए थे, और वहां पर आयुष मिनिस्टर पर इस मेडिसिन का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, लाइव डेमो, और वो देखकर एप्रिशिएट किया था, और यही उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि प्रभात जी ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है। हम कहे कि यही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है, इसी को इलेक्ट्रोपैथी कहते हैं। ये पोस्चर जो होता है ना, ऐसे खड़ा होने का, ये सबसे वीक पोस्चर होता है किसी भी। इस पोस्चर में हम एकदम कमजोर स्थिति में होते हैं, ऐसे में, मतलब इधर से हम हल्का सा भी ऐसे करेंगे ना तो इम्बैलेंस होंगे, या पीछे ऐसे भी करेंगे तो भी। इसी पोस्चर में हम एक एनर्जी लेवल टेस्ट किया जाता है कि हम इसको नीचे केवल ऐसे खींचेंगे, आप अपने पूरी एनर्जी से रोकिएगा, अब भी का एनर्जी लेवल केवल चेक कर ले कि कितना है आपका, नीचे की तरफ आप रजिस्ट कीजिएगा, रोकिएगा, ऐसे करके देखिएगा, देख रहे हैं, रजिस्ट कीजिएगा, पूरी तरह से किए थे। एक बार हाथ पीछे कीजिएगा, ऐसे थोड़ा सा ऐसे घूमिए, हाँ, पाँव को सटा लीजिएगा, हाथ को ऐसे पीछे लॉक कीजिए, तो ऐसे फिंगर को ऐसे सीधा एकदम सामने देखिए, रजिस्ट कीजिएगा, छोड़िएगा मत हाथ। ये देख रहे हैं, अब देखिए क्या हो रहा है। इसको कहीं भी लगा दिया जाए, उस हाथ में ऐसे इसको टच केवल करा, हो गया, बस हो गया सफिशिएंट, टच हो गया ना। अब देखिएगा, फिर हम वही कर रहे हैं, आप रोकिएगा अपने, रजिस्ट कीजिएगा, सामने देखिए, रजिस्ट कीजिएगा, पहले से और अभी में, या पीछे में भी हाथ को लॉक किया जाए, फिर से प्रेस करना है। इस पर अगर अभी मतलब चैलेंज को खड़ा भी कर रहे हैं तो अभी आप नहीं है।
उसके बाद आपको डॉक्टर सेन पाठक एमेरिटस प्रोफेसर रिसर्च प्रोफेसर आपको टेक्सास यूनिवर्सिटी के एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है और वहां के रिसर्च प्रोफेसर उन पर इसका लैब डेमो हुआ, उन्होंने इसे देखकर अप्रिशिएट किया। ये पोस्चर जो होता है ना, ये सबसे वीक पोस्चर होता है हमारा। मतलब इसमें हम लोग का सभी में से गिर जाएंगे ना इम्बैलेंस होंगे ठीक है या गिर जाएंगे या इस पोस्चर में ही हम आपकी एक एनर्जी लेवल स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे या हैं कि हम ये स्ट्रेंथ बॉडी की क्या है। मैं इसको हम तीन दिन बीमार रहे थे भाई। नहीं मैं देखिए, देख रहा हूँ कितना मैं गिरा। फर्क दिखाना चाहता हूँ और जी, मेडिसिन जी। का एक्शन इसको मैं नीचे की तरफ डाउन टू आप रेजिस्ट करें घड़ी है तुम नहीं कोई नहीं ठीक है मैं नीचे की तरफ लूँगा हाँ। आप अपनी पूरी एनर्जी को ये करके रेजिस्ट करेंगे। जी एकदम। देख रहे हैं हाँ देख रहे हैं। पाँव हटाने फिर हैं? पाँव हटाने अच्छा फिर से एक बार मैं इसको ये करूँ देख रहे हैं हाँ हाँ एक बार हाथ ऐसे पीछे बैक साइड सीधा देखें फ्रंट में हाँ, मैं इसको फिर पीछे की तरफ पुश कर रहा हूँ आप रेजिस्ट करेंगे पैर को सटा देंगे वैसे हाँ, ही। सटा हुआ है देख रहे हैं हाँ इम्बैलेंस हो रहा है ठीक मतलब। है एकदम बैलेंस हो रहा है। ये मेडिसिन देखिए जस्ट वही गिरी हुई मेडिसिन है ये अभी गिरा है इसको जस्ट आप टच करें एक बार बस हो गया। ओके आप पाँव सटाएं वैसे मैं फिर से ले रहा हूँ नीचे की तरफ हाँ। आप रेजिस्ट करेंगे वाओ बिल्कुल लग रहा है एकदम से। हाथ पीछे लॉक गिर करें नहीं सकते ऐसा ऐसे लॉक करना है ना हाँ हाँ ऐसे ही ऐसे हाँ हाँ आप सामने देखें बिल्कुल मैं इसको ही पुश कर रहा हूँ I can see the difference right now. And sir, actually we also experienced the same thing. I can see the difference right now. बहुत सारे डॉक्टर अरुण झा जो आपको क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी के एचओडी थे डीएससीआई में, उन पर ये डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। बहुत सारे लोगों पर ऐसे साइंटिस्टों के बीच में अभी हमारे जो आपको एनआईटीएम में के डायरेक्टर हैं डॉक्टर देव प्रसाद चट्टोपाध्याय, उन पर भी डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है जो हमारे आईडीसी के मेंबर भी हुए थे। हमें ये लगता है, हम ये मान सकते हैं कि सभी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है इलेक्ट्रोमोबाइलिक पॉजिटिव। अभी रिसेंट में आपको इसके लिए बता दूं कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 4 जगह पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में फिर से भेजने की तैयारी कर रही है टेस्टिंग के लिए। उसकी लेटर भी इशू हो चुकी है। 2 जगह पर तो मैं विजिट भी कर लिया। आपको मैं फिलहाल अभी मेरा बॉम्बे का दौरा हुआ था, वहां गया तो एनडीटीएल नेशनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी आईसीएमआर की, वहां मैं गया। वहां भी इस मेडिसिन के बारे में काफी चर्चा हुई, तो उन्होंने जो भी इसके लिए बेटर एडवाइस हुआ वो किया उन्होंने। एनआईटीएम जो बेलगावी में है, जो हमारे आईडीसी के मेंबर भी हुए थे डायरेक्टर वहां के डॉक्टर देव प्रसाद चट्टोपाध्याय, वहां भी इस मेडिसिन को ले जाया गया, वहां भी एक्सेप्ट हुई है, वो टेस्टिंग के लिए जा रही है। सीडीआरआई लखनऊ, वो तो बहुत पहले से बातचीत हो चुकी है उनके पास, और उनके पहले जो टेस्टिंग हुई थी सीडीआरआई में, इसका केमिकल लेवल पे टेस्टिंग किया गया था इस मेडिसिन का, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाए थे, उनका प्रोटोकॉल सूट नहीं किया था। बट अभी क्या है कि हमारे सीडीआरआई में बायोफिजिक्स की डिपार्टमेंट बहुत बड़ी हो गई है, तो वहां के साइंटिस्टों ने हमें एडवाइस किया कि अगर ये मेडिसिन अगर अब आ जाए तो हम लोग इस पर इस लेवल पे काम कर सकते हैं जो जिस लेवल की ये मेडिसिन है और रिसर्च है। और सीडीआरआई में भी जाएगी, और भी गाजियाबाद में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अप्रूव जितने भी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब में ये मेडिसिन अब जा रही है टेस्टिंग के लिए जा रही है कि फिर से इसकी टेस्टिंग हो। उद्देश्य अपना ये है सरकार का कि मैक्सिमम जगह से इसकी रिपोर्टिंग हो जाए, क्योंकि रिजल्ट सभी देख रहे हैं। रिपोर्ट अगर मिल जाए तो इन लोगों को पेपर वर्क करने में आसानी हो जाएगी, और आगे इसको पूरे मतलब कहा जाए तो जनमानस के लिए पूरी पब्लिक वेलफेयर में इसको यूज करेगा कि अब इसमें अब 10, 20, 50 लोग ही फायदा ना उठाएं, अब ये पूरी मास लेवल पर इसका फायदा उठाया जाए। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या और बाकी मीडिया चैनल्स ने भी इसे कवर करा है? बिल्कुल, इसको मैं सबसे अभी तो हमारी जो प्रोमिनेंट मीडिया है जी न्यूज, उसने भी कवर किया है अपने 2-2, 3-3 स्टेट में, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और आपको यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, और ऐसे करके, और लोगों ने तो इसका लाइव डेमो भी देखा है। अब देखने के बाद बिल्कुल शॉक के ये क्या है डॉक्टर साहब। ऐसे छोटे मतलब स्तर पर देखा जाए तो जो हमारी लोकल मीडिया है, जैसे हेल्दी राष्ट्र है, बियॉन्ड द थर्ड आई है, बहुत सारे ऐसे करके तो करीब लगा 50 मीडिया ने इसको कवर किया होगा। वायरल सच है जिसमें कि लाइव इंटरव्यू हुई थी और बहुत जगह से क्वेश्चन भी आए थे जिसका कि रिप्लाई किया गया था उसमें।
डॉक्टर साहब आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।